हेलो स्टूडेंट्स, मैं बी एल मीना असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश गवर्नमेंट कॉलेज पिंडवाड़ा की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आर्म्स एंड द मैन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ द्वारा लिखित एक कॉमेडी जिसके कुछ कैरेक्टर्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। लौका इसमें एक मेड सर्वेंट थी जो इस नाटक के प्रारंभ में, इस कॉमेडी के प्रारंभ में निकोला नाम के एक मेल सर्वेंट से इंगेज्ड थी। तो आज का जो वीडियो है उसमें जो निकोला का कैरेक्टर है इसको क्लासीफाई करेंगे हम। निकोला है वो एक मिडिल एज्ड मेल सर्वेंट है पेटकोफ परिवार का। पेटकोफ परिवार मतलब मेजर पॉल पेटकोफ और कैथरीन पेटकोफ के घर में दो नौकर हैं। निकोला है वो मेल सर्वेंट है और लौका है वो मेड सर्वेंट है। दोनों आपस में इंगेज्ड हैं। जब नाटक 1885 में जब इसकी शुरुआत होती है उस समय ये दोनों एक दूसरे से इंगेज्ड हैं। तो शुरू करते हैं निकोला के कैरेक्टर को डिस्कस करना। निकोला इज़ द मेन सर्वेंट ऑफ द पेटकोफ्स। निकोला है वो पेटकोफ्स का मेन सर्वेंट है। ही इज़ ए मिडिल एज्ड मैन ऑफ कूल टेम्परामेंट एंड लो बट क्लियर एंड कीन इंटेलिजेंस। वो एक मिडिल एज्ड मैन है, कूल उसका टेम्परामेंट है और क्लियर और बड़ा ही विशुद्ध साफ सुथरा उसका इंटेलिजेंस है। With the complacency of the servant who values himself on his rank in servitude, अपने ही इसके जो सर्वेंट के जो कामकाज हैं उसके प्रति ये बड़ा सीरियस है। सर्विस की इसमें भावना है कि जो अपना काम है उसको सीरियसनेस के साथ किया जाए। एंड द imperturbability ऑफ द एक्यूरेट कैलकुलेटर हु हैज़ नो इल्यूजन्स। और इसका अपने आप में दिमाग में एक कैलकुलेटर है, ये चीज़ों को बहुत अच्छे से कैलकुलेट करता है और इस समय इस बारे में इसका कोई मिथक नहीं है, कोई इल्यूजन्स नहीं है कि एक नौकर के क्या कार्य होने चाहिए, किस तरीके से उसको पेश आना चाहिए अपने मालिकों के सामने। इसमें इसको कोई मिथक नहीं है जैसा कि लौका को है। इन दिस वे डज सो ब्यूटीफुली समराइज इस कैरेक्टर। इस तरीके से शाह ने बहुत ही ब्यूटीफुली इसके कैरेक्टर को समराइज किया है। एवरी इंच ए सर्वेंट। निकोला इज वाइज, डिस्क्रीट, faithful and has, as Luca remarks, the very soul of a servant। लूका के अंतर्गत एक soul of servant है, जैसा कि निकोला के अंदर soul of servant है, जैसा कि लूका रिमार्क करती है। वो एक फेथफुल है, बहुत चतुर है। द एडवाइस which he gives to Luca with respect to the behavior of a servant towards the master reflects his own nature as a servant। जो लौका को वह सलाह देता है कि अपने मास्टर्स के प्रति सर्वेंट्स को कैसे रहना चाहिए, हकीकत में ये प्रतिबिंबित करता है उसका खुद का नेचर सर्वेंट के रूप में कैसा है। ही फॉलोज टू द वेरी लेटर एंड द एडवाइस विच ही गिव्स टू हर। वह उस एडवाइस को खुद भी फॉलो करता है जो उसने रैना को दी है। अकॉर्डिंग टू हिम ए सर्वेंट शुड नेवर डिफाई हिज मास्टर बट ऑन द अदर हैंड ही शुड एवर बी रेस्पेक्टफुल टू दैम। कभी भी उनका कहा नहीं टालना चाहिए, रेस्पेक्टफुल उनके प्रति हमेशा रहना चाहिए, ऐसा निकोला का मानना है। बट ऑन दी अदर हैंड ही शुड एवर बी रेस्पेक्टफुल टू दैम, बल्कि उसको हमेशा उसके प्रति रेस्पेक्टफुल होना चाहिए। ही नोज़ द सीक्रेट्स ऑफ हिज मास्टर्स। अपने मास्टर्स के वो सीक्रेट्स जानता है, बट वुड नेवर गिव दैम आउट टू अदर्स, लेकिन वह इनको दूसरों को कभी नहीं बताता। इन ऑर्डर टू सेव हिज मिस्ट्रेस फ्रॉम एन एम्बेरेसिंग सिचुएशन से अपनी मिस्ट्रेस को बचाने के लिए ही एक्ट्स लाइक ए फूल एंड टेक्स अपॉन हिमसेल्फ द ब्लेम ऑफ ब्रेकिंग रेनास चॉकलेट क्रीम सोल्जर एंड ऑफ ब्रिंगिंग कैप्टन ब्लंसलीज बैक टू ए रॉन्ग प्लेस। कैप्टन ब्लंसली को के बैग को दूसरी जगह धर के चॉकलेट क्रीम सोल्जर के रूप में ब्लंसली को ये बचा लेता है। ए श्रूड जज ऑफ ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर को बड़ा अच्छे तरीके से ये जज करता है। इज एवरी इंच ए सर्वेंट। प्रत्येक इंच में एक सर्वेंट है। इज़ वेरी ग्लेड एट रिसीविंग मनी फ्रॉम सर्जियस एंड ब्लंसली एट बीइंग प्रेज्ड बाय हिज मिस्ट्रेस फॉर कीपिंग हर सीक्रेट्स। सर्जियस और ब्लंसली के द्वारा इसको पैसे दिए जाते हैं सीक्रेट्स को रखने के लिए। ही प्राउडली मेक्स मेंशन ऑफ द मनी टू लूका एंड नरेट्स द सर्कमस्टांसेस अंडर विच ही अर्नड इट। कम डोंट सो कॉन्ट्ररी विद मी।
ये लूका को उसके बारे में बताता है कि किस तरीके से उसने धन की प्राप्ति की है। आई हैव सम गुड न्यूज़ फॉर यू सी ए 20 लेवा बिल। 20 लेवा का एक बिल है, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। लेकिन लौका है वो इससे प्रसन्न नहीं होती है। सर्जियस गेव मी दैट आउट ऑफ प्योर स्वैगर। प्योर स्वैग की भावना में उसने मुझे दी है। स्वैगर, यहाँ पे स्वैगर यूज वर्ड किया है सर्जियस के लिए। ए फूल एंड हिज मनी आर सून पार्टेड। एक फूल और उसका जो धन होता है वो जल्दी ही उसको छोड़ के चले जाते हैं। देयर 10 लेवाज मोर, 10 लेवाज और हैं। द स्विस गेव मी फॉर बैकिंग अप रेनाज लाइज अबाउट हिम। स्विस ने मुझे दिए हैं, कैप्टन ब्लंसली ने, रेना के बारे में झूठ बोलने के लिए। ही इज़ नो फूल, ही इज़ंट, वह मूर्ख नहीं है। दीज वर्ड्स ऑल्सो रिवील दैट ही इज़ ए श्रूड जज ऑफ ह्यूमन नेचर। ये जाहिर करते हैं कि ह्यूमन नेचर को ये बहुत अच्छे से जज करता है। हिज जजमेंट ऑफ द कैरेक्टर ऑफ सर्जियस एंड ब्लंसली इज़ करेक्ट। सर्जियस और कैप्टन ब्लंसली के नेचर को ये बहुत अच्छे से जज करता है। ए मैन ऑफ लो सोप कीपिंग माइंड। निकोला इज़ ए मैन ऑफ लो सोप कीपिंग माइंड। ही केयर्स मोर फॉर मनी देन फॉर एनी अदर थिंग। मनी के लिए ज़्यादा सोचता है, गरीब ये है इसलिए मनी के बारे में इसको ज़्यादा सोचना पड़ता है। हिज एम्बिशन इज़ टू एस्टेब्लिश ए शॉप एंड फॉर दैट ही नीड्स मनी। इसकी जो एम्बिशन है वो एक शॉप खोलने की है और उसके लिए इसको धन की ज़रूरत है। हिज मास्टर और मिस्ट्रेस मे बी इंडल्जिंग इन एन इमोरल प्लेजर बट ही डज नॉट गिव आउट द सीक्रेट्स ऑफ द वन टू द अदर। अपने मास्टर और मिस्ट्रेस के सीक्रेट्स हैं ये एक दूसरे को नहीं बताता है। ही विल लाइक टू बी ए कॉन्फेडरेट ऑफ बोथ टू दैम एंड डू हिज बेस्ट टू कीप ईच ऑफ दैम प्लीज एंड रिसीव्ड फेवर्स फ्रॉम ईच। दोनों का ये विश्वस्त हैं, एक दूसरे की बात ये दूसरों को बताता नहीं है और इस तरीके से पुरस्कार भी उनसे प्राप्त करता रहता है। दोनों का विश्वस्त है। द सेम लो मर्सिनरी एंड सर्विल एटीट्यूड इज़ टू बी ऑब्जर्व्ड इन हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स लौका। लौका के प्रति भी ये उसी तरीके से उम्मीद करता है कि लौका भी ऐसी ही हो। ही वुड रादर लाइक टू सी हर ए रिच लेडी पैट्रनाइजिंग हिज शॉप रादर देन मेक हर हिज वाइफ हु विल कॉस्ट हिम मनी। यह ऐसा चाहता है कि एक रिच लेडी ऐसे बने जैसे कि उस शॉप को पैट्रनाइज करे, रादर देन मेक हर हिज वाइफ हु विल कॉस्ट हिम मनी, बल्कि ऐसे इस तरीके की वाइफ नहीं बने जो मेरा पैसा खर्च करे। हाउएवर हिज एटीट्यूड टू लूका इज़ नॉट एंटायरली द रिजल्ट ऑफ mercenary motives. The shrewd man that he is, he has also realized that an ambitious फैशनेबल वुमेन लाइक हर विल नॉट मेक ए गुड वाइफ टू हिम। ये भी रियलाइज़ करता है कि उस तरह की महत्वाकांक्षी और फैशनेबल वुमेन उसके लिए एक अच्छी पत्नी साबित नहीं होगी। हिज लाइफ विद हर इज़ नॉट लाइकली टू बी हैप्पी एंड प्लेजेंट। उसके साथ उसकी जीवन सुखद और प्लीजेंट नहीं होगा। हिज रिसोर्सफुलनेस, ही इज़ ए मैन ऑफ क्विक इंटेलिजेंस एंड रिसोर्सफुलनेस। इंटेलिजेंट है ये, इसके सोर्सेज बहुत अच्छे हैं। एज ऑर्डर्ड बाय लेडी कैथरीन ही ब्रिंग्स कैप्टन ब्लंसलीज बैग टू हर इन द गार्डन। एज ऑर्डर्ड बाय लेडी कैथरीन, जैसा कि लेडी कैथरीन इसको ऑर्डर देती है कि कैप्टन ब्लंसली का बैग ले आता है इन द गार्डन। बट मेजर पेटकॉफ हु हैज़ द मीन वाइल कम देयर, जैसे ही मेजर पेटकॉफ वहाँ आते हैं, rebukes him angrily and asks him why he has been so mad as to bring the captain's luggage there। उसको फटकारती है कि ये बैग यहाँ क्यों लेके आया है। इन द बिगिनिंग ही सिंपली रिप्लाइज दैट ही ब्रॉट इट देयर एट द बिडिंग ऑफ हिज मिस्ट्रेस लेडी कैथरीन, कि लेडी कैथरीन का समझ के ये उसको यहाँ ले आया है। बट व्हेन हिज मिस्ट्रेस डिनाइज हैविंग गिवन हिम एनी सच ऑर्डर, और ये जब इसको कहती है कि मैंने इस तरीके का कोई ऑर्डर नहीं दिया है, तो ये रियलाइज़ कर लेता है कि ये परिस्थिति सामान्य नहीं है। निकोला एट वंस अंडरस्टैंड हाउ मैटर्स स्टैंड, टेक्स द फॉल्ट अपॉन हिमसेल्फ, और ये फॉल्ट को अपने ऊपर ले लेता है।
एंड बेगिंग टू बी एक्सक्यूज़ मांगता है, गोज़ अवे विद द लगेज और सामान के साथ चला जाता है। मेजर पेटकोफ इवन रिब्यूक्स हिम फॉर हिज breaking Rena's chocolate toy, but he goes away without contradicting the statement, acting as a fool and talking the blame upon himself. All this shows his keen intelligence and resourcefulness in meeting few situations. कुछ situations में इनकी ये समझ में आती है कि ये बड़े अच्छे से परिस्थितियों को भांप लेता है कि कहाँ पे क्या बोलना है। रैना का जो चॉकलेट टॉय तो देता है उसके बारे में भी ये कोई कमेंट नहीं करता और अपने आप सुन के खुद उस पर ब्लेम लेके ये वहाँ से चला जाता है। इस sightedness, he is a wise and far-sighted, wise है और far-sighted है, दूरदर्शी है। He is wise enough to see the possibility of Loka's marriage with Sergius and accordingly his advice to the servant girl is very sound. बहुत ही डीप ये मैसेज देता है। उस एडवाइस जो ये लौका को देता है उसमें एक डीप मैसेज है। I often thought that if Rena were out of the way and you just a little less of a fool and Sergius just a little more of one, you might come to be my grandest customer instead of only being my wife and costing me money. He does his best to promote her schemes. ये कहता है कि सर्जियस और तुम, अगर रहना तुम्हारे रास्ते से हट जाती है और तुम सर्जियस की पत्नी बन जाती हो तो मैं ये दुआ करता हूँ कि मेरे प्रेस्टीजियस कस्टमर्स, जब मैं शॉप खोलूँ तो उसके प्रेस्टीजियस कस्टमर में तुम और सर्जियस रहो। टैक्टफुल एंड डिप्लोमेटिक, ये बड़ा टैक्टफुल है, डिप्लोमेटिक है। इन द लाइब्रेरी एज द टू आर बेंडिंग वर्ड्स विद ईच अदर, सर्जियस कम्स इन। निकोला वॉज अबाउट टू rebuke Luca, but seeing Sergius he at once says to him, I was only speaking to this foolish girl about her habit of running up here to the library whenever she gets a chance to look at the books. That is, up here to the library wherever she gets a chance to look at the books. That is the worst of her education, sir. It keeps her habits above her station. कि जब भी इसको मौका मिलता है किताबों को इधर उधर कर देती है। ये इसके स्टेशन से ऊपर की बात है, इसके स्टैंडर्ड से ऊपर की बात है किताबों की तरफ देखना। Thus on the spur of the moment he can devise an answer calculated to impress Sergius regarding the polished tastes of the servant girl. कि इसमें सर्वेंट्स की भी भावनाएं हैं। इस तरीके से ये रेना लौका को उसके सामने, सर्जियस के सामने पेश करता है। इन दिस वे ही रिकमेंड्स द गर्ल टू द रिच बट फुलिश मैन। द फॉलोइंग इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ हिज रेडी विट टैक्ट एंड एवेजिवनेस। रेडी विट टैक्ट का एक और एग्जाम्पल इसका यहाँ पे ये बताता है। पेटकोफ जब इससे कहता है, डिड यू स्पॉइल एनी पेस्ट्री ऑफ मिस रेना दिस मॉर्निंग, कि रेना की कोई पेस्ट्री आपने स्पॉइल की है निकोला। यू हर्ड मिस रेना से दैट आई डिड, तुमने मिस रेना से कहते हुए सुना है कि मैंने ऐसा कुछ किया है। पेटकोफ, आई नो दैट यू इडियट वॉज इट ट्रू, मैं ये जानता हूँ इडियट कि ऐसा हुआ है। निकोला, आई एम श्योर मिस रेना इज़ इनकेपेबल ऑफ सेइंग एनीथिंग दैट इज़ नॉट ट्रू सर। मिस रेना ऐसा कुछ नहीं कहेंगी जो इनकेपेबल हो। इस तरीके से अगर इनका कंक्लूजन निकाले निकोला के कैरेक्टर का, इन दिस रेस्पेक्ट ही इज़ कंपेरेबल विद एनी डिप्लोमेटिक, कंटेंटेड एंड हैप्पी विद हिज पोजीशन इन लाइफ। अपनी पोजीशन जो जीवन में इसको जो मिला है उससे ये बड़ा प्रसन्न है। ही ट्राइज टू मेक द बेस्ट ऑफ इट एंड इफ़ पॉसिबल इम्प्रूव इट बाय करेक्ट एंड ऑनेस्ट मीन्स। करेक्ट और ऑनेस्ट मीन्स से अपने जीवन में सुधार करने की ये कोशिश करेगा। ही मे लैक इमेजिनेशन एंड एम्बिशन, इसमें इमेजिनेशन और एम्बिशन की कमी हो सकती है निकोला का जो कैरेक्टर है उसमें, बट ही हैज़ एनफ ऑफ द टैक्ट एंड प्रूडेंस। बहुत ही इंटेलिजेंट है, टैक्टफुल है, मीनिंगफुल है। इसका जो कैरेक्टर है वो बहुत अच्छे से जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने पिरोया है इसमें, और ये अच्छे से इसने एक्सप्रेस किया है निकोला के कैरेक्टर को। तो आज के वीडियो में निकोला के कैरेक्टर को हमने जाना कि कैसा मीनिंगफुल और टैक्टफुल इसका कैरेक्टर था। अगले वीडियो में इसके अब 2 कैरेक्टर्स बच रहे हैं, कैथरीन पेटकोफ और मेजर पॉल पेटकोफ। 2 कैरेक्टर्स अगले 2 वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।